स्वागत है। आज हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और एक तो कार्य हमारा बहुत से शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा, यानी कि जैसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथ में हम उस शब्द की हिंदी मीनिंग भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपको मीनिंग याद करने में भी सुविधा हो जाए। तो एक साथ दो कार्य होंगे, एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा, प्लस साथ में हमारी क्या हो जाएगी, वर्ड मीनिंग भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए। ये प्लेस का मतलब एक स्थान, वेयर मीन्स जहाँ पर, एनिमल मीन्स जानवरों को, या आर स्लाटर्ड कत्ल किया जाता है, फॉर कंजप्शन एज ए फूड के रूप में, यानी कि भोजन के रूप में। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर पशुओं को या जानवरों को एक खाद्य सामग्री के रूप में कत्ल किया जाता है, ऐसे स्थान को बोलेंगे अबेटोर। क्या बोलेंगे? अबेटोर। इसका हिंदी अर्थ होता है कसाई खाना। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो गया होगा। ऐसा स्थान जहाँ पर जानवरों को भोजन के रूप में कत्ल किया जाता है, तो ऐसा स्थान कहलाएगा अबेटोर, यानी कि कसाई खाना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। द सुपरियर ऑफ ए मोनास्ट्री। मोनास्ट्री जानते हैं? मठ। और सुपरियर का मतलब उच्च व्यक्ति, यानी कि मठ का उच्च व्यक्ति क्या कहलाएगा? अवोट। क्या कहलाएगा? अवोट। जिसे बोलते हैं मठ गुरु। क्या बोलते हैं? मठ गुरु। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ए शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड। ये शॉर्टन का मतलब सबसे छोटी, फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ ए वर्ड मीन्स शब्द का, एक शब्द का सबसे छोटा रूप, और फ्रेज क्या कहलाएगा? एब्रिब्रिएशन। एब्रिब्रिएशन यानी कि संक्षेपण। एब्रिब्रिएशन का मतलब क्या होता है? संक्षेपण। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टू गिव अप मीन्स छोड़ देना। वंस अथॉरिटी का मतलब किसी का, मान लो अधिकार, किसी चीज़ से अधिकार को खोल देना, या फिर थ्रोन में सिंहासन को छोड़ देना, तो क्या कहलाएगा? एब्डिकेट्स। इसका मतलब होता है पद त्यागना। एब्डिकेट्स का मतलब क्या होता है? पद त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। एक्ट ऑफ गिविंग अप का मतलब छोड़ देना, ऑफ थ्रोन में सिंहासन का, और एक्ट मीन्स कार्य, किसी सिंहासन का छोड़ देने का कार्य क्या कहलाएगा? एब्डिकेशन। यानी कि ये हो गया हमारी नाउन, और ये क्या थी? वर्ब। तो एब्डिकेशन यानी कि पद त्यागना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पद त्यागना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेविएशंस फ्रॉम द राइट कोर्स। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स का मतलब होता है एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है असामान्य। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम। फॉर्मली का मतलब साधारण रूप से, पुट एन एंड का मतलब समाप्त हो जाए, एंड सिस्टम में सिस्टम का या प्रैक्टिस का और इंस्टीट्यूशन का, तो क्या कहलाएगा? अबॉलिश का मतलब समाप्त करना। यानी किसी चीज़ का, पुट एंड का मतलब समाप्त हो जाना, सिस्टम का, प्रैक्टिस का, या किसी संस्था का, किसी इस तरीके की समाप्त हो जाने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे? अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी कि समाप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। ओरिजिनल का मतलब स्थायी, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, ऑफ ए कंट्री मीन्स एक देश का। एक देश का स्थायी निवासी क्या कहलाएगा? अबॉर्जिन्स यानी कि मूल निवासी। अबॉर्जिन्स का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। टू शॉर्टन ए पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस। टू शॉर्टन का मतलब छोटा कर देना, पीस का मतलब टुकड़े का, ऑफ राइटिंग मीन्स लिखावट का, यानी किसी लिखावट का लिखावट का एक पीस, लिखावटी पीस का छोटा कर देना। विदाउट लूजिंग द सेंस का मतलब उसका भाव नष्ट किए बिना, तो क्या कहलाएगा? एब्रिज का मतलब संक्षिप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वाइडली अनरीजनेबल, illogical और रेडिकुलस। वाइडली अनरीजनेबल का मतलब
बेतुका। इलॉजिकल, रेडिकुलस का मतलब हास्यात्मक चीज़ क्या कहलाएगी? एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। टू इंक्रीज द स्पीड, यानी किसी की गति को बढ़ाना, क्या कहलाएगा? एक्सेलरेट। एक्सेलरेट यानी कि गति बढ़ाना। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर्स टू कमिट ए क्राइम। ए पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, हेल्प मीन्स मदद करता है, अनदर मीन्स दूसरे व्यक्ति की, टू कमिट मीन्स करने में, एक क्राइम मीन्स अपराध, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के अपराध में जो है मदद करता है तो उसे बोलेंगे अकम्पलिश। अकम्पलिश का मतलब सह अपराधी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ए पर्सन, एक आदमी, हुज प्रोफेशन, जिसका कार्य, इज टू कीप अकाउंट, अकाउंट को रखना होता है। एक ऐसा कार्य है जिसका कार्य अकाउंट को रखना होता है तो बोलते हैं अकाउंटेंट, यानी कि मुनीब। स्टडी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनियों का अध्ययन, क्या कहलाएगा? अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम। टू डिसाइड निश्चय करना, एंड स्टेट मीन्स बताना, ऑफिशियली मीन्स खुले रूप में, इन कोर्ट मीन्स दरबार में, दैट समबडी मीन्स कोई, इज नॉट मीन्स नहीं है, गिल्टी ऑफ क्राइम मीन्स अपराध का जो है दोषी नहीं है, तो क्या कहलाएगा? एक्वाइट। एक्वाइट यानी कि बरी करना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वन हु परफॉर्म्स, एक आदमी, परफॉर्म्स मीन्स करता है, डेयरिंग जिम्स, नॉस्टिक फीट्स, यानी ऐसा कार्य, एक व्यक्ति ऐसा जो कि डेयरिंग जिम्स करता है उसे बोलते हैं एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब कलाबाज, जिसे नट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए वर्ड, एक शब्द, फॉर्मेट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, एक पहले अक्षर से बने हुए शब्द को क्या बोलेंगे? ऑफ द वर्ड्स, शब्दों के, दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, जो कि किसी वस्तु का नाम बनाए, तो बोलेंगे एक्रोनिम। शब्दों के पहले अक्षर से बना एक शब्द। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फियर ऑफ ग्रेट हाइट, यानी कि फियर मीन्स डर, ऑफ ग्रेट हाइट का मतलब ज़्यादा ऊंचाई से, तो उसे बोलेंगे एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। टू डू समथिंग, कुछ करना। टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, या विशिष्ट तरीके से कुछ करना। टू परफॉर्म ए पार्ट इन ए प्ले, और एक नाटक में एक हिस्से की परफॉर्म करना, फिल्म में या फंक्शन में, उसे क्या बोलेंगे? एक्ट, यानी कार्य करना। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। द एबिलिटी का मतलब योग्यता, टू मेक गुड डिसीजन का, जजमेंट का मतलब अच्छा न्याय करना, एंड टेक क्विक डिसीजन, और निश्चित तुरंत निर्णय करना, क्या कहलाएगा? एक्यूमेन, यानी कि ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक्यूमेन, यानी कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट पे, ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से डिपेंड में निर्भर हो, ऑन ए सब्सटेंस, किसी वस्तु पर, तो उसे बोलेंगे एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब लती या नशेबाज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, तो क्या कहलाएगा? एडिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे, बिलीव इन, किसी पर विश्वास करना, फॉलो अनुसरण करना, द प्रैक्टिस ऑफ, प्रैक्टिस के रूप में, तो अधीर, यानी कि अधीर का मतलब पालन करना हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।